कहते हैं माता पिता को चोट शरीर पर नहीं आत्मा पर लगती है और ऐसी चोट का कोई इलाज नहीं होता सिवाय उस क्षण के जब ईश्वर किसी टूटे हुए दिल को फिर से अपने आंचल में भर ले। ये कहानी सिर्फ दो बुजुर्ग माता पिता की नहीं, ये कहानी है उन अनगिनत माँ बाप की जो उम्र ढलने पर अपने ही घर में पराई हो जाते हैं, जो चुपचाप अपमान सहते हैं, जो बिना शिकायत किए भूखे सो जाते हैं और फिर भी अपने बच्चों के लिए दुआ ही देते हैं। ये सिर्फ कथा नहीं, एक आईना है जिसमें हर वह इंसान अपना चेहरा देख सकता है जो कभी माँ बाप के दिए हुए प्यार को हल्का समझ बैठता है। आगे जो होने वाला है वह न सिर्फ आपकी आत्मा को झंझोर देगा बल्कि आपको माँ और पिता की उस अटूट ममता का एहसास भी कराएगा जो धोखे के अंधकार में भी अपने बच्चों से उम्मीद नहीं छोड़ते। तो आइए दिल को थोड़ा संभाल लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और जो इसे महसूस कर लेता है वो ज़िंदगी भर अपने माता पिता की आंखों में दुख नहीं आने देता। एक माँ जिसने अपने लहू से बच्चे को पाला और एक बाप जिसने धूप में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए छाया बनाई। अगर आज वही माँ बाप अपने ही घर से निकाल दिए जाएं, तो ये समाज की सबसे भयावह और शर्मनाक तस्वीर बन जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बूढ़ी माँ की आंखें तब कैसी हो जाती हैं जब उसका बेटा कहता है अब आप किसी वृद्धाश्रम में रह लीजिए? क्या उस पिता की छाती में दर्द नहीं उठता जब बहू कहती है कि अब हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा? यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, यह उस संस्कृति पर चोट है जिसने मातृ देवो भव और पितृ देवो भव जैसे मंत्रों का जन्म दिया है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब हालात इतने बदतर हो जाएं कि बेटे बहू माँ बाप को घर से निकालने पर उतर आएं, तब क्या करें माँ बाप? क्या अपने ही घर से चुपचाप बाहर चले जाएं, या कुछ ऐसा करें जिससे उनका जीवन फिर से सम्मान और आत्मबल से भर जाए? आज हम बात करेंगे उन 3 कर्मों की जिन्हें हर माता पिता को समय रहते ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि वे न केवल अपने उम्र के अंतिम पड़ाव को सुरक्षित बना सकें बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बचा सकें। क्योंकि उम्र चाहे कोई भी हो, सम्मान का हक हर आत्मा को होता है। ये केवल सलाह नहीं बल्कि उन सभी माता पिताओं के लिए एक पुकार है जो अपने बच्चों से सिर्फ प्रेम मांगते हैं लेकिन उन्हें उपेक्षा ही मिलती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वह 3 काम जो माँ बाप को ज़रूर करने चाहिए जब बेटे बहू घर से निकालने लगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, ज़रा ठहरिए और आत्मा से सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है जो माँ बाप को ज़रूर करना चाहिए जब बेटे बहू घर से निकालने लगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी ही बनता है। अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को संपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल देती है। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करने वाली सत्य कथा है। यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा जो केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। घर के एक शांत कमरे में पुरानी दीवार, घड़ी की टिक टिक ही अकेली आवाज़ थी। श्यामलाल जी खट खट खांस रहे थे। हर खांसी के साथ उनका कमज़ोर शरीर और थरथराने लगता। सावित्री, जो यह देखकर व्याकुल हो गई, वह तुरंत रसोई में गई, एक स्टील का गिलास भरा और तेज कदमों से वापस आई। उन्होंने गिलास अपने पति के हाथ में रखते हुए कहा, लीजिए जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, खांसी बढ़ती जा रही है आपकी।
श्यामलाल जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। सावित्री जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। आपको दवाई चाहिए? वह धीरे से बोली। लेकिन दवा तो बहू की अलमारी में है। वह उठी, धीरे धीरे सहारा लेते हुए बाहर चली। रसोई के पास पहुंचकर उन्होंने सरिता को पुकारा। बेटा, जरा सुन तो, तेरे बाबूजी की खांसी बढ़ रही है। कल बाजार से अपने बाबूजी की दवाई ले आई थी ना? घर में कोई आवाज नहीं आई। पूरा घर जैसे सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। थोड़ी घबराई हुई सावित्री जी धीरे धीरे बहू के कमरे तक गई और दरवाज़ा खटखटाया। सरिता, बेटा दरवाज़ा खोल। अंदर से करवटों की आवाज़ आई। सरिता ने खींचते हुए दरवाज़ा खोला। आंखें आधी बंद थीं। आवाज़ सुस्त थी, लेकिन चिड़चिड़ी भी। क्या माँ जी, सुबह सुबह तंग कर रही हो? सोने भी नहीं देती। सावित्री जी थोड़ा सकुचाते, फिर हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, बेटा क्या तू कल बाजार से अपने बाबूजी की दवाई लाई थी? उनकी खांसी रुक नहीं रही है। सरिता ने आंखें मली, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। नहीं लाई। कहाँ वक्त मिला मुझे? इतने काम होते हैं घर में, हर चीज मेरे भरोसे छोड़ दी है क्या? सावित्री जी का चेहरा बुझ गया। उनके होठ सूखे, आंखें नम पड़ गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से सिर हिलाया और बिना एक शब्द बोले वापस मुड़ गई। सावित्री जी का दिल भीतर से टूट गया। वह कुछ नहीं बोली, बस गहरी सांस लेकर रसोई की ओर चली गई। रसोई में पहुंचकर उन्होंने एक गहरी सांस भरी। बर्तन वैसे ही पड़े थे। चूल्हा ठंडा था और रसोई की खामोशी उनके मन की खामोशी जैसी थी। कांपते हाथों से अदरक वाली चाय बनाई और अपने पति को देते हुए बोली, ये लीजिए, अदरक वाली चाय बनाई है, खांसी में थोड़ा आराम मिलेगा। श्यामलाल जी सब समझ गए थे। वह सब कुछ जानते थे। सावित्री जी की आंखों में तिरस्कार की जलन थी और मन में सेवा की लौ। लेकिन श्यामलाल जी असहाय थे। उनका शरीर अब जवाब देने लगा था। दोपहर के 2 बज चुके थे। दोनों पति पत्नी सुबह से भूखे थे। आमतौर पर बहू 1 बजे तक खाना दे देती थी, लेकिन आज ना कोई आवाज़ आई, ना कोई थाली। सावित्री जी बेचैन होने लगी। श्यामलाल जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वह फिर धीरे धीरे बहू से पूछने गए, आज खाना नहीं दिया तूने? बहुत देर हो गई है, बाबूजी को बहुत भूख लगी है। सरिता ने गुस्से में जवाब दिया, माँ जी, जब खुद कुछ कर नहीं सकती तो सब्र करना सीखिए। ये घर है, होटल नहीं। मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ। ये बात सुनकर सावित्री जी का दिल भर आया, आंखें नम हो गईं। वह धीरे से बोली, बेटा अगर तुझे मेरा रसोई में आना पसंद नहीं है तो बता दे, और तेरे बाबूजी इस उम्र में वो क्या काम करेंगे? इस पर सरिता कटाक्ष करते हुए हंसी। नौकरी थोड़ी ना कह रही हूँ माँ जी, लेकिन घर के छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं ना। सावित्री कुछ नहीं बोली। उन्हें पता था अगर एक शब्द भी बोला तो बहू खाना नहीं देगी। कुछ देर बाद सरिता आई और बिना कुछ बोले रात की बची सब्जी और बासी चावल उनके सामने रख गई। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा, थाली पर नहीं, अपमान पर नजर थी, लेकिन धर्म निभाते हुए वह बासी भोजन भी प्रभु प्रसाद मानकर ग्रहण कर गए। उनकी आंखों में नमी थी और दिल में बेटे आकाश की याद। अगले दिन सावित्री जी ने पुराने बैग से एक डायरी निकाली और कांपते हाथों से बेटे आकाश का नंबर मिलाया। हेलो बेटा, आकाश चिंतित होकर बोला। माँ, इतनी सुबह सुबह सब ठीक है ना? सावित्री कुछ बोल पाती उससे पहले ही सरिता ने फ़ोन छीन लिया। अरे माँ जी, क्यों आकाश को परेशान कर रही हो? मैंने कहा था ना थोड़ी देर बाद बात कराऊंगी। फिर बनावटी मुस्कान के साथ बोली। आकाश, माँ जी को आपकी बहुत याद आ रही थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है माता पिता बच्चे जैसे हो जाते हैं ना। आकाश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। हाँ सरिता, सही कह रही हो, यह उम्र ही ऐसी होती है, पर हमें इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। फ़ोन कटते ही सरिता का चेहरा बदल गया। कितनी बार कहा है, आकाश को हर बात फ़ोन पर मत किया करो, वह बहुत व्यस्त रहता है। सावित्री जी की आंखों से आंसू बह निकले। शाम तक अपमान का सिलसिला चलता रहा। रात को फिर बासी खाना उनकी मेज पर गिरा दिया गया, जैसे कोई एहसान किया हो। दोनों पति पत्नी ने भूख के आगे दिल की आग दबा दी। तभी दरवाजे पर आवाज़ आई।
माँ, पिताजी, देखो मैं आ गया। सावित्री जी चौंक गई, आंसू पहुँचकर मुस्कुराई। आकाश बेटा, तू आ गया। आकाश ने उनके चरण छुए, पिताजी के पास बैठकर बोला, कैसे हैं आप दोनों, सब कुशल है? दोनों बोले, हाँ बेटा, सब ठीक है। तू तो शनिवार को आने वाला था, आज अचानक? आकाश मुस्कुराया, माँ, क्या सिर्फ आपको ही मेरी याद आती है? मुझे भी तो आपकी याद आती रहती है। पास में मीटिंग थी तो सोचा आपसे मिलकर आत्मा को शांति मिलती है। तभी सरिता भी कमरे से आई और बोली, अच्छा हुआ आप आ गए जी। आप परेशान मत हुआ कीजिए, मैं माँ जी और बाबूजी का पूरा ध्यान रखती हूँ। आकाश ने हंसकर कहा, सरिता, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे पता है तुम माँ बाबूजी की सेवा अच्छे से करती हो। सरिता ने बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। यह सुनकर सावित्री जी और श्यामलाल जी ने सब कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने मन का दुख भीतर ही दबा लिया था। आकाश की आंखों में आनंद था। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी और माता पिता के बीच प्रेम और आदर बना हुआ है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यह सब बस एक दिखावा था। अगली सुबह ही आकाश फिर से लौट गया। 4 दिन और बीत गए। आज शनिवार था। आज आकाश फिर से आने वाला था। सावित्री जी और श्यामलाल जी के चेहरे पर फिर से एक अलग चमक थी, क्योंकि उनका बेटा आने वाला था। हर शनिवार की तरह दोनों पति पत्नी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद पूजा की थाली सजाकर दोनों मंदिर जाने को तैयार हो गए। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, सरिता सामने आकर खड़ी हो गई। उसने व्यंग करते हुए कहा, ओहो, आज तो माँ बाबूजी की जोड़ी बहुत अच्छे से सज धज कर तैयार हो गई है। कहीं फिल्म देखने का कार्यक्रम तो नहीं बना लिया आपने दोनों ने? सावित्री जी ने नम्र स्वर से कहा, बेटा, आज शनिवार है, आकाश आने वाला है, इसलिए सोचा मंदिर जाकर प्रभु का धन्यवाद कराएं। यह सुनकर सरिता हल्के से हंसी और ताली बजाते हुए बोली, अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तो आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है, आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। अच्छा, जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए और भगवान नाराज हो जाएं। श्यामलाल जी और सावित्री जी ने प्रभु का नाम लेकर मन शांत किया और बिना कुछ कहे चुपचाप घर से बाहर निकल गए। मंदिर की ओर चलते हुए भी सावित्री जी के कानों में बहू के ताने गूंजते रहे। उन्होंने धीरे से पति की ओर देखा और पूछा, सुनिए जी, क्या कभी हमारे आकाश को ये समझ आएगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? श्यामलाल जी ने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं सावित्री, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। उसी शाम जैसे ही आकाश घर पहुंचा, सरिता द्वार पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, इतनी श्रद्धा से मेरा इंतजार कर रही हो सरिता। लेकिन सरिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप उसके हाथ से बैग लिया और भीतर चली गई। आकाश को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने सोचा शायद थकी होगी, बात को नज़रअंदाज कर दिया। घर के भीतर कदम रखते ही वह हर्ष से पुकारा, माँ बाबूजी, देखो मैं आ गया। वह सीधे उनके कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही भीतर गया वहाँ कोई नहीं था। कमरे में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी, जैसे मंदिर में दीप बुझ गए हों और घंटियां खामोश हो गई हों। घर में कोई न पाकर आकाश का मन बेचैन हो गया। उसने तुरंत सरिता से पूछा, सरिता, माँ बाबूजी कहाँ हैं? जब भी मैं आता हूँ वे द्वार पर ही दिखाई दे जाते हैं, आज नजर क्यों नहीं आ रही? सरिता ने चेहरे पर थोड़ा दुख लाते हुए कहा, वे दोनों मंदिर गए हैं, सुबह से ही जिद कर रहे थे जाने की। मैंने बहुत समझाया, रुक जाइए, लेकिन वे नहीं माने। यह बात सुनकर आकाश चौंका। लेकिन सरिता, माँ बाबूजी तो हमेशा सुबह मंदिर जाते हैं, आज शाम को क्यों? सरिता ने हल्के से सिर झटकाते हुए कहा, क्या करूं आकाश, अब ये लोग कब क्या करने लगे समझ ही नहीं आता। सुबह भी मंदिर गए थे, अब फिर चले गए। मैंने बहुत रोका, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। आकाश कुछ सोच में पड़ गया, फिर शांत होकर बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, तुम चाय बना दो, तब तक मैं थोड़ा नहा लेता हूँ। सरिता ने झूठी मुस्कान बनाते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ।
आज उसके चेहरे पर संतोष की रेखा थी, क्योंकि वह फिर आकाश को सच्चाई से दूर रखने में सफल हो गई थी। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन श्यामलाल जी और सावित्री अभी तक लौटे नहीं थे। अब आकाश का मन व्याकुल होने लगा। घड़ी में 8:30 बजने को थे। वह बेचैन होकर बोला, मंदिर तो इस समय तक बंद हो जाता है, फिर माँ बाबूजी अब तक क्यों नहीं आए? इन्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ। उसने फिर सरिता से पूछा, सरिता, उन्हें बहुत देर हो गई है, तुमने ठीक ठीक सुना था ना कि वे मंदिर ही गए थे? सरिता भीतर से प्रसन्न थी, पर बाहर से चिंता जताते हुए बोली, आप भी ना कैसी बातें करते हैं? क्या मैं बच्ची हूँ जो भूल जाऊंगी? उन्होंने साफ कहा था हम मंदिर जा रहे हैं। आकाश ने गहरी सांस ली और फिर बोला, अगर वे मंदिर गए थे तो अब तक लौटे क्यों नहीं हैं? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? उसकी आवाज़ काँप रही थी। यह किसी संतान का दर्द था, जिसने पहली बार अपने माता पिता की पीड़ा महसूस की थी। सरिता ने फिर कहा, हो सकता है किसी जान पहचान वाले से बात करने लग गई हूँ। आपको तो पता है, माँ जी जहाँ जाती हैं वहाँ किसी न किसी से बात करने लगती हैं। आकाश बेचैनी से उठ गया। आखिर गए कहाँ? अब उसका धैर्य टूट रहा था। उसने बाइक की चाबी उठाई और गुस्से में कहा, मैं मंदिर जा रहा हूँ। ये कहकर वह पूरी गति से मंदिर की ओर निकल गया। पीछे खड़ी सरिता मुस्कुराती हुई बोली, जाओ आकाश, जितना खोज सकते हो खोज लो, लेकिन तुम्हारे माँ बाबूजी आज तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। आकाश मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा मंदिर के पट बंद थे। चारों ओर सन्नाटा था। एक फूल माला बेचने वाली अपनी टोकरी समेट रही थी। आकाश बेचैन होकर उसके पास गया। माताजी, क्या आपने एक बुजुर्ग दंपत्ति को यहाँ देखा था? ये मेरे माता पिता हैं। मंदिर आए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। फूल वाली ने उसे देखकर कहा, बेटा, यहाँ दिन भर भक्त आते जाते रहते हैं, मैं कैसे पहचानूं कौन आया था कौन नहीं? आकाश का दिल डूब गया। तभी पास की दुकान बंद कर रहा दुकानदार बोला, भाई साहब, कोई परेशानी है क्या? आकाश ने तुरंत तस्वीर दिखाते हुए कहा, भाई साहब, ये मेरे माता पिता हैं। सुबह मंदिर आए थे लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। क्या आपने इन्हें देखा है? दुकानदार ने ध्यान से देखा और बोला, हाँ, इन्हें आज मैंने सुबह देखा था, पर शाम को नहीं। आकाश का हृदय काँप उठा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, बस मेरे माँ बाबूजी मिल जाएं। और वह तुरंत पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। पुलिस स्टेशन में आकाश घबराकर बोला, साहब, मेरे माँ बाबूजी सुबह से लापता हैं। मंदिर गए थे लेकिन लौटे नहीं। इंस्पेक्टर ने पूछा, नाम? मेरा नाम आकाश, बाबूजी का श्यामलाल और माता का नाम है सावित्री। उसने तस्वीर दिखाते हुए कहा, साहब, कृपया कुछ कीजिए। इंस्पेक्टर ने शांत स्वर से कहा, आप चिंता मत कीजिए, कोई सूचना मिलते ही आपको बताएंगे। आकाश भारी मन से घर लौटा। घर पहुंचते ही दरवाज़ा खुला। सामने सरिता थी। इतनी देर क्यों हो गई आपको? और माँ बाबूजी कहाँ हैं? आकाश की आंखें भर आईं। उसकी आवाज़ कांपने लगी, सरिता, माँ बाबूजी कहीं नहीं मिल रहे। सरिता ने तुरंत चिंतित होने का नाटक करते हुए कहा, हे भगवान, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? पर अब आकाश कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसका हृदय बोझिल था और रात का अंधकार धीरे धीरे गहराता जा रहा था। यह सोचकर आकाश की आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। उसकी पलकों पर माँ बाबूजी की तस्वीर तैर रही थी। वह सोचने लगा, कहाँ होंगे मेरे प्रभु समान माता पिता? क्या वे सुरक्षित हैं? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? कहीं भूखे प्यासे तो नहीं होंगे? ये विचार बार बार उसे तोड़ते रहे। वह बिस्तर पर करवट बदलता रहा, पर मन को चैन न मिला। उसके मन में बीते समय की बातें उभर आईं। उसे याद आया जब बाबूजी ने स्नेह से कहा था, बेटा, अब तू यहीं नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। वह वाक्य उसके कानों में गूंज रहे थे और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मन ही मन उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे माँ बाबूजी को सकुशल मेरे पास लौटा दीजिए। उनकी चरण धूल के बिना यह जीवन अधूरा है। उधर सरिता को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं है। वह गहरी नींद में सोई हुई थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। सुबह की पहली किरण के साथ आकाश के मन में एक विचार आया, कहीं माँ बाबूजी
चाचा चाची के घर तो नहीं चले गए? उसने देर नहीं की, कपड़े बदले और घर से निकल पड़ा। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, अंदर से सरिता की आवाज़ आई, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो जी? कम से कम चाय तो पी लीजिए। आकाश ने गंभीर स्वर से कहा, हो सकता है बाबूजी चाचा जी के यहाँ गए हों, मैं जाकर देख लेता हूँ। सरिता ने उसके चेहरे की बेचैनी देखी, पर उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह बोली, चाचा जी के यहाँ? पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। आकाश ने शांत पर दृढ़ स्वर से कहा, पता नहीं सरिता, लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। ये कहकर उसने बाइक स्टार्ट की और पूरी गति से निकल पड़ा। सड़कें अभी भी सुनसान थीं। सवेरा धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। उसकी बाइक की आवाज़ सुबह की शांति को तोड़ रही थी। मन ही मन आकाश बुदबुदा रहा था, हे भगवान, बस एक बार मेरे माँ बाबूजी को सुरक्षित लौटा दो। उसकी आंखों में माँ की मुस्कुराती हुई छवि आ गई। जब भी वह जाते समय आशीर्वाद देती थी, बाबूजी की स्नेह भरी डांट भी याद आई, बेटा थोड़ा आराम भी किया कर, जब देखो तब दौड़ता रहता है। अब उसके मन में एक और डर उपजा, कहीं मुझसे नाराज होकर माँ बाबूजी ने घर तो नहीं छोड़ दिया। उसका दिल कांप उठा। उसने बाइक की रफ्तार और तेज कर दी। कुछ ही देर में वह चाचा के घर पहुंच गया। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खटखटाया। चाचा जी, दरवाज़ा खोलिए, आकाश ने आवाज़ लगाई। थोड़ी देर बाद भीतर से आवाज़ आई, कौन है इतनी सुबह सुबह? दरवाज़ा खोलते हुए चाचा ने पूछा। आकाश ने घबराते हुए कहा, चाचा, क्या माँ बाबूजी यहाँ आए हैं? चाचा जी ने हैरानी से आकाश की ओर देखा और बोले, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बाबूजी से पूरे 1 महीने से नहीं मिला हूँ। यह सुनकर आकाश का चेहरा उड़ गया। उसके मन में जैसे तूफान उठाया। 1 महीने से चाचा जी से बाबूजी नहीं मिले? रमेश चाचा ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? आकाश के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चाचा जी, माँ और बाबूजी कल शाम से लापता हैं। उन्होंने कहा था कि वे मंदिर जा रहे हैं, पर अब तक घर नहीं लौटे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की है, पर अभी तक कोई खबर नहीं है। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। दिल का दर्द शब्दों से बाहर आ गया। रमेश चाचा ने माथा पकड़ लिया और बोले, हे प्रभु, ये तो बहुत गंभीर बात है बेटा। फिर तुरंत कहा, हमें भी कुछ करना होगा। चलो अंदर आओ, बाकी रिश्तेदारों को भी फ़ोन करते हैं। उधर दूसरी ओर सरिता अपनी दुनिया में मग्न थी। वह कमरे में बैठी थी और फ़ोन पर अपनी सहेली पूजा से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ में बनावटी दुख था, जैसे उसे सच में सास और ससुर के जाने का बहुत दुख हो रहा हो। सरिता बोली, क्या बताऊं पूजा, जब से माँ बाबूजी घर से गए हैं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। फ़ोन की दूसरी ओर पूजा चौंक गई और बोली, क्या तुम उदास हो? और वो भी सास ससुर के लिए? ये कैसे हो सकता है? सरिता कुछ क्षण के लिए चुप रही, फिर अचानक हंसते हुए बोली, अरे पगली, तू मेरी एक्टिंग में बहक गई ना। मुझे तो बिल्कुल भी उनकी कमी नहीं खल रही, बल्कि अब घर में कितनी शांति हो गई है। पूजा भी हंसते हुए बोली, वाह यार, तू तो कमाल की निकली। ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से मजे ले रही है। सरिता ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो उन्हें तंग करने में मज़ा लेती थी। जब वह घर में थे तो रोज ताने देती थी, अब जब वह नहीं है तो हंसी भी आती है और शांति भी है। यह सुनकर पूजा जोर जोर से हंसने लगी। तू तो सच में कलाकार है। मुझे तो एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। तू इतनी समझदार कब से हो गई? दोनों सहेलियां ठहाके मार के हंसने लगी। सरिता ने नाखून पर नेल पॉलिश लगाते हुए बेपरवाही से कहा, आकाश तो अपने माँ बाबूजी के लिए चिंता में डूबा हुआ है। उसे मुझ पर कोई शक नहीं है। वह सोचता है कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, पर वो नहीं जानता कि उसके माँ बाप की जिंदगी मैंने कैसे नर्क बना दी थी। उधर आकाश ने फिर से पुलिस को फ़ोन किया। सर, कोई खबर मिली? पुलिस अधिकारी ने शांत स्वभाव में कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ पता चलते ही आपको तुरंत सूचित करेंगे। फ़ोन काटते ही आकाश ने अपना सिर पकड़ लिया। वह बहुत थक चुका था, शारीरिक रूप से नहीं,
बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से। अब वह बस मन ही मन बुदबुदा रहा था, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। समय बीतता जा रहा था और हर बीतते दिन के साथ आकाश की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे 5 दिन बीत चुके थे, पर अब तक उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला। उसने हर जगह उन्हें ढूंढा, रिश्तेदारों के घर गया, मंदिरों में गया, धर्मशालाओं में जाकर पूछा, पर माँ बाबूजी की कोई खबर ना मिली। थक हार कर आकाश एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में गहरी चिंता। उधर सरिता, जो अब तक आकाश की बेचैनी देखकर अंदर ही अंदर आनंद ले रही थी, आज पहली बार उसे इस बारे में बात करने आई। वह बोली, आकाश, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, पर कब तक ऐसे ही दुखी रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हों? यह सुनते ही आकाश का हृदय क्रोध से भर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। सरिता, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि माँ बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते? तीर्थ यात्रा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। माँ हमेशा कहती थी, जब तक तू साथ ना हो बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आकाश का क्रोध देखकर सरिता थोड़ी सहम गई, पर उसने चेहरे पर चिंता का नकाब बनाए रखा और धीमे से बोली, तो फिर वे कहाँ गए? आखिर अब तो 10 दिन होने को आए हैं। उन्होंने कोई खबर क्यों नहीं दी? आकाश ने उसकी बात का कोई उत्तर ना दिया। वह चुपचाप गुस्से में माँ बाबूजी के कमरे की ओर चला गया। यह वही कमरा था जहाँ आकाश हर बार आकर अपने माता पिता के साथ बैठा करता था। कमरे में पहुंचकर उसने देखा, माँ की पूजा की थाली वैसी की वैसी रखी हुई थी। बाबूजी का चश्मा और घड़ी टेबल पर पड़ी थी। उनकी प्रिय किताबें वहीं रखी थीं। हर चीज जैसी की तैसी थी, बस माँ और बाबूजी वहाँ नहीं थे। आकाश ने धीरे से माँ की तस्वीर उठाई, उसे सीने से लगाया और जमीन पर बैठ गया। उसी क्षण आंगन में फ़ोन की घंटी बज उठी। घंटी लगातार बज रही थी। आकाश ने अनमने मन से फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ आवाज़ आई, आकाश, ये क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना क्यों बंद कर दिया है? कोई अपडेट भी नहीं दे रहे। ये उसके बॉस की तेज आवाज़ थी। आकाश ने धीरे और थकी हुई आवाज़ में कहा, सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे माँ बाबूजी लापता हैं। मैं उन्हें ढूंढने में लगा हुआ हूँ। बॉस ने सख्त स्वर में कहा, देखो आकाश, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, पर ऑफिस में भी नियम होते हैं। मैंने तुम्हें 1 सप्ताह की छुट्टी दी थी, अब 10 दिन हो चुके हैं। कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। यदि तुम 2 दिन में नहीं लौटे तो तुम्हारी जगह किसी और को दे दी जाएगी। बॉस की आवाज़ बहुत कठोर थी। आकाश कुछ कहना चाहता था, पर बॉस ने इतना ही कहकर फ़ोन काट दिया। उसने फ़ोन रख दिया और सिर पकड़ लिया। अब उसके सामने एक और बड़ी समस्या थी। अगर वह नौकरी छोड़ता है तो माँ बाबूजी के वापस आने के बाद उनकी सेवा कैसे करेगा? और अगर वो नौकरी पर जाता है तो उन्हें ढूंढने का समय कैसे निकालेगा? आकाश का हृदय अब एक और बार फिर ईश्वर के चरणों में झुकने लगा। हे प्रभु, अब क्या करूं? आप ही मार्ग दिखाइए। वह मन ही मन ये सोच ही रहा था कि तभी सरिता कमरे से आई और बोली, क्या हुआ? कौन था फ़ोन पर? आकाश ने शांत स्वर में कहा, ऑफिस से फ़ोन था। कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो किसी और को रख लेंगे। उसकी आवाज़ में थकावट और निराशा थी। सरिता ने लापरवाही से पूछा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? आकाश ने धीरे से कहा, क्या सोचूं? माँ बाबूजी अब तक नहीं मिले हैं। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे चला जाऊं? सरिता ने मुंह बनाते हुए कहा, तो ठीक है, नौकरी छोड़ दो, फिर घर पर बैठकर सेवा कर लो। आकाश ने उसकी ओर गुस्से से देखा, पर कुछ ना कहा। उसका मन एक बार फिर एक कठिन सवाल में उलझ गया। नौकरी बचाऊं या माँ बाबूजी को खोजूं? कुछ पल शांत रहकर उसने निर्णय लिया। फिर वह उठा और सरिता की ओर देखते हुए सख्त स्वर में बोला, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम ही मुंबई जा रहा हूँ। सरिता, जो अब तक तमाशा देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश इतना बड़ा निर्णय इतनी जल्दी ले लेगा। वह धीरे से आकाश के पास आई और बड़े नाटकीय ढंग से बोली, क्या तुम सच में जा रहे हो? आकाश बोला, हाँ, अब और रुकना बेकार है। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है और ऑफिस से बार बार फ़ोन आ रहे हैं। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो माँ बाबूजी के लौटने पर मैं उनकी देखभाल कैसे करूँगा? अभी माँ बाबूजी का तो कुछ पता ही नहीं,
कम से कम नौकरी तो बची रही। सरिता कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, पर आकाश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि माँ बाबूजी अब लौट आएंगे? आकाश चौंक कर बोला, क्या मतलब तुम्हारा? सरिता ने कहा, मतलब ये कि इतना समय हो गया है, उन्हें आना होता तो अब तक आ गए होते। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। माँ बाबूजी हमें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये कहकर वो अलमारी की ओर बढ़ा और खुद ही अपना बैग पैक करने लगा। तभी सरिता उसके पास आई और चिंता का नाटक करते हुए बोली, आकाश, अगर तुम मुंबई जा रही हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मेरा यहाँ क्या काम है? आकाश ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सरिता, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अगर माँ बाबूजी लौट आए तो कम से कम तुम तो यहाँ रहो। उन्हें लगे कि उनका कोई अपना अभी भी इस घर में है। ये सुनकर सरिता का सपना टूट गया। उसे लगा था कि आकाश उसे साथ ले जाएगा और वो पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी। अंदर से वह चिढ़ गई, पर बाहर से संयम बनाकर कहने लगी, ठीक है आकाश, अगर तुम कह रही हो तो मैं रुक जाती हूँ, पर तुम जल्दी लौट आना। आकाश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं जल्दी लौटने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे ही माँ बाबूजी लौटे तुरंत मुझे फ़ोन करके बता देना। ये कहकर वह चुपचाप अपना बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। एक दिन उसकी सहेली पूजा का फ़ोन आया। पूजा ने हंसते हुए पूछा, अरे सरिता, इतनी उदास क्यों लग रही हो? लगता है आकाश अब तुझसे दूर हो गया है। सरिता थोड़ी उदासी भरी आवाज़ में बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। पूजा हंसकर बोली, तो अकेले रहने की आदत डाल ले या किसी नए दोस्त का इंतज़ाम कर ले। यह सुनकर सरिता झुंझला गई और बोली, चुप कर पूजा, वैसे भी आकाश अब सिर्फ पैसे भेजने तक सीमित रह गया है। ना तो प्यार से बात करता है, ना मेरी परवाह करता है। पूजा हंसकर बोली, पहले तो तू चाहती थी कि तेरे सास ससुर दूर हो जाएं, अब वे चले गए तो तुझे अकेलापन खा रहा है। अब खुद ही अकेली पड़ गई ना। इस बार सरिता के पास उसके सवालों का कोई उत्तर नहीं था। उधर आकाश का भी मुंबई में मन नहीं लग रहा था। माँ बाबूजी की यादें, उनके बोल, उनका बिना बताए चले जाना, ये सब बातें उसका मन दुखी कर रही थीं। शनिवार की सुबह थी, वही दिन जब वह हर सप्ताह माँ बाबूजी से मिलने जाता था। आज उन्हें बिछड़े पूरा 1 महीना हो चुका था। आकाश की आंखों में उनकी यादें उमड़ने लगीं। उसे याद आया, माँ कहती थी, बेटा अब तू यही नौकरी कर ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। बाबूजी की आवाज़ गूंजी, जब तू हमारे पास होता है तो लगता है हमें सब कुछ मिल गया है। यह याद करके आकाश की आंखें भर आईं। वह मन ही मन बोला, कहाँ चले गए आप दोनों, मुझे यूं छोड़कर। तभी उसका मित्र महेश उसके कमरे में आ गया। महेश ने मजाकिये लहजे में कहा, अरे आकाश, इस बार भी घर नहीं गया? हर शनिवार तेरी यही हालत होती है। चल आज तुझे अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। माँ और भाभी तो हमेशा कहते हैं आकाश को कभी घर लाओ, पर तू मेरी एक नहीं सुनता। आकाश ने धीमे स्वर में कहा, नहीं यार, आज कहीं जाने का मन नहीं है। महेश बोला, ऐसे अकेले बैठे रहने से मन और शरीर दोनों बीमार हो जाएंगे। पूरा सप्ताह ऑफिस और छुट्टियां यूं अकेले, चलना बाहर चलोगे तो अच्छा लगेगा। आकाश का मन नहीं था, पर जब महेश ने अपनी माँ का नाम लिया तो उसे अपनी माँ की याद आ गई। वही ममता, वही अपनापन। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, चल रहा हूँ। महेश मुस्कुराया, अब तू देख, मेरी माँ तेरे साथ कितना अपनापन दिखाएगी, बिल्कुल तेरी माँ की तरह। घर पहुँचते ही महेश की माँ ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने आकाश को देखा, प्यार से मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, ये तो आकाश बेटा है, बहुत सुना है तेरे बारे में। आओ अंदर जाकर बैठो। महेश की माँ को देखकर आकाश को अपनी माँ की याद आ गई। उसने नम्रता से प्रणाम किया। महेश की माँ बोली, बेटा आराम से बैठो, ये घर भी तुम्हारा ही है। ये बात सुनकर आकाश की आंखें नम हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी महेश की पत्नी नंदिनी चाय लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, भैया चाय पी लीजिए। हमारे घर की चाय का स्वाद ऐसा है कि बार बार आने का मन करेगा।
ये सुनकर सभी हंस पड़े, पर आकाश के चेहरे पर उदासी अभी भी छाई थी। उसी समय महेश का छोटा भाई अनिल अंदर आया और बोला, नमस्ते आकाश भैया, कैसे हैं आप? भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये तो उसकी आदत है, हर किसी की तारीफ करता है, महेश ने हंसते हुए कहा। और नहीं तो क्या, दोस्ती निभाने का तरीका भी तो कुछ होना चाहिए। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़े। घर का वातावरण हर्ष से भर गया। यह दृश्य देखकर आकाश को अपने पुराने घर की याद आ गई। कभी उसके घर भी ऐसा ही प्रेम और आनंद हुआ करता था। यह सोचते हुए उसकी आंखें भर आई। उसने झट से नज़र झुका ली ताकि कोई देख ना ले, लेकिन ये बात महेश की माँ से छिपी ना रही। उन्होंने स्नेह से आकाश के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा सब ठीक है ना? आकाश ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी सब ठीक है, बस माँ और बाबूजी की याद आ गई थी। ये सुनकर महेश की माँ ने करुण स्वर से कहा, बेटा माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। अगर तुम्हें कभी माँ के प्यार की ज़रूरत हो तो यहाँ आ जाना, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। आकाश की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, जी आंटी। अब महेश और उसकी पत्नी नंदिनी एक दूसरे की ओर देखने लगी। वे समझ चुके थे कि आकाश के दिल में कोई गहरा दुख है जो वह किसी को कह नहीं पा रहा है, लेकिन आज इस घर के प्रेमपूर्ण माहौल में वह कुछ पल के लिए अपना दुख भूल गया था। बातें चल ही रही थी कि महेश का छोटा भाई कपिल अपने मोबाइल से तस्वीर देखते हुए बोला, आकाश भैया ये देखिए मेरी सगाई की फ़ोटो। आप तो नहीं आ पाए, कम से कम आप फ़ोटो तो देख लीजिए। महेश भी हंसते हुए बोला, हाँ यार कितनी बार बुलाया तुझे, पर तू तो काम में ही खोया रहा, अब फ़ोटो ही देख ले। आकाश मुस्कुराकर अनमने ढंग से मोबाइल की ओर देखा। सभी कुछ देर तक सगाई की तस्वीर देखते रहे। जब तस्वीर खत्म हुई और अनिल फ़ोन बंद करने लगा, उसी समय आकाश की नज़र एक तस्वीर पर अटक गई। वह चौंक उठा, उसकी आंखें फैल गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कहा, माँ। ये शब्द उसके गले में अटक गया। उसकी नज़र उस तस्वीर पर टिक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। थकान और दुख की लकीरें साफ थीं, मगर आंखों में वही ममता, वही प्रतीक्षा, वही भरोसा झलक रहा था। माँ कहते हुए आकाश ने फ़ोन अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे इस हालत में देखकर महेश, अनिल और नंदिनी सभी चौंक गए। अनिल बोला, क्या हुआ भैया? आकाश ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये मेरी माँ है। सब लोग स्तब्ध रह गए। महेश ने पूछा, पर यह यहाँ कैसे पहुँच गई? आकाश बोला, मुझे नहीं पता महेश। फिर अलमस्त होकर बोला, अब मैं एक पल भी इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे माँ के पास जाना है। वह तुरंत उठा, गाड़ी की चाबी ली और महेश व अनिल भी उसके साथ चल पड़े। अस्पताल पहुंचकर अनिल ने अंदर जाकर स्टाफ से बात की। फिर तीनों एक वार्ड की ओर बढ़े। जैसे ही आकाश अंदर गया, उसके होठों से निकला माँ और वह बिलख पड़ा। सावित्री जी ने धीरे से अपनी नज़रें उठाईं। उनकी आंखों में एक गहरी शून्यता थी, मानो जीवन की सारी आशा मुरझा गई हो। लेकिन जब उनकी नज़र अपने पुत्र आकाश पर पड़ी तो वह एकटक उसे देखने लगी। उनके होठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह कुछ बोल ना सकी। आकाश ने व्याकुल होकर कहा, माँ मैं हूँ तुम्हारा आकाश। तभी डॉक्टर वहाँ आए। आकाश ने सवाल करते हुए पूछा, डॉक्टर साहब ये कैसे हुआ, ये यहाँ कैसे पहुँच गईं? डॉक्टर ने कहा, इन्हें यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं, कोई मिलने नहीं आता। एक महिला इन्हें यहाँ छोड़ गई थी। उसने कहा था कि यह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आकाश चिल्लाया, झूठ, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने शांत स्वर से कहा, देखिए हम किसी पर दोष नहीं लगाते, पर यहाँ आने से पहले इन्हें किसी बड़े मानसिक आघात का सामना करना पड़ा है। आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर इलाज आवश्यक है। आकाश चुप खड़ा रहा। डॉक्टर की बातें सुनते हुए उसका मन बार बार यही पूछ रहा था, हे प्रभु मेरी माँ यहाँ तक कैसे पहुँची? उसकी आंखें लगातार माँ के चेहरे पर टिक गईं। माँ उसे पहचान तो रही थी, पर फिर भी किसी अजनबी की तरह व्यवहार कर रही थी। आकाश का हृदय टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे माँ को इस अवस्था में देखे। उसी समय उसके मन में एक सवाल बिजली की तरह कौंधा, अगर माँ यहाँ हैं तो बाबूजी कहाँ हैं?
आकाश ने तुरंत डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, जब मेरी माँ को यहाँ लाया गया था तो क्या उनके साथ कोई अन्य बुजुर्ग भी थे? डॉक्टर ने सिर हिलाया, नहीं, इन्हें यहाँ अकेले ही लाया गया था। यह सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ऐसी हालत में थी और बाबूजी का कोई नामो निशान नहीं था। अनिल ने तुरंत आकाश से बाबूजी की तस्वीर ली और अपने मोबाइल से उसे दूसरे अस्पतालों में भेज दिया। उसने कहा, भैया चिंता मत करो, मैं जहाँ जहाँ जानता हूँ वहाँ पता करूँगा। अगर बाबूजी किसी अस्पताल में होंगे तो मुझे खबर मिल जाएगी। आकाश ने अनिल की ओर देखा और भारी स्वर में महेश से कहा, महेश, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे माँ बाबूजी के साथ ऐसा कुछ होगा। माँ को इस हालत में छोड़ दिया गया और बाबूजी का अब तक कोई पता नहीं। महेश ने उसका कंधा थामते हुए कहा, भाई हिम्मत रखो, जैसे माँ मिल गई वैसे ही बाबूजी भी मिल जाएंगे। हमें बस थोड़ा धैर्य और भरोसा रखना होगा। अनिल ने अपना फ़ोन उठाया और अपने पुराने साथियों से संपर्क करना शुरू किया। उधर आकाश की नज़र दरवाजे की ओर टिकी हुई थी, मानो कोई आए और कहे कि तेरे बाबूजी सुरक्षित हैं। उसी समय अनिल के फ़ोन की घंटी बजी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, यह आदमी कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में भर्ती हुआ था। अनिल ने फ़ोन काटा और आकाश उसकी माँ व महेश को लेकर सीधे उस अस्पताल की ओर निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर अनिल ने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, कुछ दिन पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ भर्ती हुए थे वे अब कहाँ हैं? कर्मचारी ने कहा, यहाँ कई मरीज आए हैं और कई दूसरे स्थानों पर भेजे गए हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? तब अनिल ने श्यामलाल जी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, इनकी बात कर रहा हूँ। कर्मचारी ने तस्वीर देखी, थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हाँ, ये हमारे अस्पताल में भर्ती थे, पर अब इन्हें एक वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है। यह सुनकर आकाश का हृदय तड़प उठा। उसने क्रोध से कहा, आपने मेरे बाबूजी को वृद्धा आश्रम क्यों भेज दिया? क्या आपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? कर्मचारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देखिए, हमारा नियम है, जब कोई मरीज कई दिनों तक भर्ती रहता है और कोई परिजन उसे मिलने नहीं आता तो हम उसे वृद्धा आश्रम भेज देते हैं। आकाश की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, पर आपने मेरे बाबूजी को अकेले कैसे भेज दिया? वह विश्वास ना कर पा रहा था कि उसके संस्कारी ईश्वर भक्त पिता, जो परिवार को सबसे ऊपर मानते थे, आज किसी वृद्धा आश्रम में पड़े हैं, बिना बेटे की खबर, बिना किसी अपनापन के। अनिल ने आकाश के कांपते कंधे पर हाथ रखा और शांत भाव से कहा, आकाश भैया, अब हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए हम तुरंत वृद्धा आश्रम चलते हैं। फिर सब प्रभु का नाम लेकर गाड़ी में बैठकर वृद्धा आश्रम की ओर प्रार्थना करते हुए चल पड़ी। गाड़ी जैसे ही आश्रम के द्वार पर रुकी, आकाश व्याकुलता में उतरता हुआ भीतर भागा। उसने हाथ जोड़कर वहां मौजूद एक सेवक से कहा, कृपया मुझे मेरे बाबूजी से मिलने दीजिए। उनका नाम श्यामलाल है। 3 दिन पहले उन्हें यहाँ लाया गया था। वह सेवक कुछ कह ही रहा था कि पीछे से एक स्नेह भरी आवाज़ सुनाई दी, बेटा आकाश। उस एक शब्द ने मानो सारी पीड़ा हर ली। आकाश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने उसके पूज्य बाबूजी खड़े थे। उनकी आंखों में अपार ममता, चेहरे पर थकावट, पर मन में एक दिव्य शांति थी। आकाश चिल्लाया और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, फिर उन्हें हृदय से लगा लिया। श्यामलाल जी ने भी अपने पुत्र को भरपूर ममता से थाम लिया और कांपती हुई आवाज़ में बोले, बेटा, मुझे विश्वास था कि तू एक दिन ज़रूर आएगा। मैं हर रोज़ तेरा इंतज़ार करता था। आकाश की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बोला, बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत देर कर बैठा। मुझे नहीं पता था कि आप इस हालत में होंगे। श्यामलाल जी ने उसके सिर पर करुणा से हाथ फेरते हुए कहा, अब तू आ गया है बेटा, बस यही बहुत है। तेरा आना ही जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। कुछ देर बाद भावुक होकर आकाश बोला, चलिए बाबूजी, अब हम अपने घर चलें। श्यामलाल जी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, पर बेटा। आकाश ने तुरंत उनके हाथ थाम लिए। बाबूजी, आप कुछ मत सोचिए, अब सब कुछ ठीक होगा। आप मेरे साथ चलिए, अब कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसने बाबूजी को गाड़ी में बिठाया।
गाड़ी में माँ सावित्री जी पहले से बैठी थीं। जैसे ही उन्होंने अपने पति को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप ठीक तो हो ना? श्यामलाल जी बोले, ठीक हूँ सावित्री, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। यह देखकर आकाश खुद को रोक नहीं पाया। वह दोनों के पास गया और उन्हें गले से लगाकर बोला, माँ बाबूजी, अब मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और जो अन्याय सरिता ने किया है उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। तभी महेश ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आकाश, अब सबसे ज़रूरी यह है कि पहले माँ बाबूजी को अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। सरिता के बारे में बाद में सोचेंगे। यह सुनकर सावित्री जी ने कहा, बेटा, अब हमें किसी अस्पताल की नहीं, बस तेरे साथ की ज़रूरत है। यही हमारे कष्टों की असली दवा है। आकाश ने सरिता को फ़ोन लगाया। सरिता ने उठाते ही पूछा, आकाश, सब ठीक तो है ना? तुमने इतने दिनों बाद फ़ोन किया। आकाश की आवाज़ आई, सरिता, मैं माँ बाबूजी को लेकर आ रहा हूँ। यह सुनकर सरिता कांपती हुई आवाज़ में बोली, क्या? और उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसके पैरों तले मानो धरती खिसक गई हो। जल्दबाजी में उसने फिर से फ़ोन उठाया और डरी सहमी आवाज़ में खुद को संभालते हुए बोली, माँ बाबूजी कहाँ मिले तुम्हें? आकाश ने अपना गुस्सा रोके रखते हुए कहा, यह सवाल मुझसे पूछ रही हो सरिता? बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर आकाश ने फ़ोन रख दिया। सरिता की सांसें तेज चलने लगी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हे ईश्वर, अब क्या होगा? उसके भीतर पछतावे की आग जल उठी। वह कांपती हुई बुदबुदाई, अगर मैंने थोड़ा धैर्य रखा होता, थोड़ा प्रेम दिखाया होता, तो सब कुछ ठीक हो सकता था। लेकिन नहीं, मैं तो केवल अपने स्वार्थ में डूबी रही। तभी उसे वह दिन याद आया जब उसके सास ससुर मंदिर गए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि कैसे वह मंदिर जाकर उनसे बोली, माँ बाबूजी, मैं आपको लेने आई हूँ, आइए गाड़ी में बैठिए। सावित्री जी और श्यामलाल जी उसे देखकर चौंक गए थे। श्यामलाल जी बोले, अरे बहू, तुम यहाँ? तब सरिता ने मीठी मुस्कान के साथ झूठ कहा, हाँ बाबूजी, मुझे आकाश ने ही भेजा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आपको दवाइयाँ दिलवाने आई हूँ। सावित्री जी को थोड़ी शंका हुई, लेकिन फिर उन्होंने मन में सोचा, चलो दवा तो ज़रूरी है। वह दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ समय बाद सरिता उन्हें एक मानसिक अस्पताल ले गई। वहां पहुंचकर उसने कुछ रुपए देकर स्टाफ से कहा, इन्हें भर्ती कर लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। स्टाफ ने अधिक पूछताछ किए बिना सावित्री जी को महिला वार्ड में भर्ती कर लिया। पर जब बात आई श्यामलाल जी की, तो अस्पताल ने मना कर दिया। दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। सरिता थोड़ी परेशान हुई। फिर पास के एक अन्य अस्पताल में श्यामलाल जी को भर्ती करा दिया। इस तरह उसने अपने सास ससुर को उनके ही पुत्र से अलग करवा दिया, यह सोचकर कि अब वह कभी लौट कर नहीं आएंगे। उधर आकाश माँ और बाबूजी को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह घर पहुँचे, सरिता पहले से दरवाजे पर खड़ी थी। वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी। अपने अहंकार और स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि आप भी मेरे माता पिता जैसे हैं। यह सुनकर आकाश ने कठोर दृष्टि से उसे देखा और गुस्से में आकर उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। सरिता रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ आकाश, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, मुझे एक अवसर दे दो। सावित्री जी और श्यामलाल जी एक दूसरे को देखते रहे। वह किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे, पर जो छल उनके साथ हुआ उसे क्षमा करना आसान नहीं था। फिर भी सावित्री जी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, बहू को क्षमा कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आकाश ने माँ की ओर देखा और कहा, माँ, तू एक माँ है, इसलिए तू माफ़ कर सकती है, पर मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। मेरे लिए अब यह स्त्री इस जीवन में मृत समान है। फिर गुस्से में बोला, सरिता, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपमानित करके घर से निकाल दूं, चुपचाप चली जाओ। सरिता कुछ नहीं कह सकी और चुपचाप चली गई। अब आकाश ने अपनी माँ और बाबूजी की सेवा को अपने जीवन का धर्म बना लिया। दोस्तों, अभी कथा यही समाप्त नहीं होती।
अब हम यह भी जानेंगे कि जब बेटे बहू घर से निकालने लगें तो माँ बाप को यह 3 काम अवश्य कर लेने चाहिए। दोस्तों, जब बेटे बहू माता पिता को घर से निकालने लगते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी चोट आत्मा पर लगती है। वह चोट जिसे शब्द बांध नहीं सकते, वह घाव जिसे कोई मरहम नहीं भर सकता। ऐसे समय में यदि माता पिता सिर्फ आंसू बहाएं तो दुनिया उन्हें कमज़ोर समझती है। पर सच यह है कि हर बूढ़े माता पिता को ऐसे समय में आंसू नहीं, आत्मबल से काम लेना चाहिए। जो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, जब वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगे तो पहला काम यह करना चाहिए कि वे ईश्वर की शरण में जाएं। हाँ, मंदिर जाएं, प्रार्थना करें, भजन करें, ध्यान करें, क्योंकि जब सारा संसार साथ छोड़ देता है तब सिर्फ भगवान ही हैं जो बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। यह भक्ति भाव उन्हें टूटने नहीं देगा, बल्कि मन को मजबूती देगा और जो टूटी आत्मा है उसमें नई ऊर्जा भर देगा। दूसरा काम यह है कि ऐसे स्थान की खोज करें जहां उन्हें सम्मान मिले, चाहे वह कोई वृद्धाश्रम हो या साधु संतों की संगति हो। यह भागना नहीं बल्कि खुद को फिर से जीवन देना है, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ रहना आत्महत्या के समान है। माता पिता को यह समझना चाहिए कि वह किसी पर बोझ नहीं है। वह उस बरगद के वृक्ष की तरह है जिसकी छाया हर पीढ़ी को फल देती है, लेकिन अगर कोई उस छाया की कदर ना करे तो वृक्ष को अपनी जड़ें कहीं और फैलानी चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि अपने बच्चों के नाम कोई भी संपत्ति तब तक ना करें जब तक उनका मन और कर्म शुद्ध ना हो जाए। अपने हाथ में कुछ ना कुछ संबल रखें ताकि अपमान की स्थिति में उनके पास फिर से उठ खड़े होने का सहारा हो, और यदि गलती से कुछ दे भी चुके हों तो भविष्य के लिए संकल्प लें कि अब केवल ईश्वर की सेवा में ही जीवन बिताएंगी, जहाँ कोई छल नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपमान नहीं होगा। माँ बाप को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके आंसू व्यर्थ नहीं जाते। उस घर की नींव हिल जाती है जहाँ से बूढ़े माँ बाप के आशीर्वाद छीन लिए जाते हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं को अशक्त न समझकर ईश्वर का अंश समझकर उठ खड़े होना चाहिए, क्योंकि जो माता पिता सब कुछ सहकर भी अपने बच्चों को माफ़ कर सकते हैं वही भगवान का सबसे सुंदर रूप होते हैं। और इसलिए प्यारे साथियों, जब जीवन के उस मोड़ पर माता पिता को उनके अपने ही त्यागने लगें तो उन्हें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि इन 3 बातों को याद रखना चाहिए। 1. ईश्वर की भक्ति में मन लगाना। 2. ऐसे स्थान पर जाना जहां सम्मान मिले। और 3. आत्मसम्मान से जीने का संकल्प लेना। यही 3 शक्तियां हैं जो हर वृद्ध को उस समय संभाल देती है जब दुनिया उन्हें अकेला समझती है। याद रखिए, जो माँ बाप ईश्वर का नाम लेकर आंसू पी जाते हैं वह एक दिन पूरी दुनिया को झुका देते हैं, और जो बेटे बहू उनका अपमान करते हैं उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उस कर्म का फल भोगती हैं। जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया वही हाथ जब कांपने लगें तो उन्हें थामना हमारा धर्म है। बुढ़ापे में बच्चों का प्रेम दवा बन जाता है और उपेक्षा जहर। माँ बाप के आंसू भगवान तक सीधे पहुँचते हैं और हर आंसू एक हिसाब लिख देता है। जो माता पिता हमें जीवन देते हैं उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में सहारा देना ही सच्ची संतान का धर्म है। जब बच्चे बोझ कहने लगें तब समझ लेना चाहिए कि समाज नहीं, संस्कार मर गए हैं। माता पिता का अपमान सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे कुल का अपमान होता है। बुढ़ापे में माता पिता को घर से नहीं दिल से निकाला जाता है, और वही सबसे बड़ा अपराध है। जो हाथ हमारे लिए दुआ उठाते थे उन्हें आज भीख का हाथ बना देना सबसे बड़ा अपराध है। घर में माता पिता की मौजूदगी बोझ नहीं आशीर्वाद होता है। जब माँ बाप का नाम घर से मिटा दिया जाता है तब सुख भी दरवाज़ा खटखटाना छोड़ देता है। कभी घर आंगन में हंसी गूंजती थी, कभी माँ की ममता और पिता का साया जीवन की सबसे बड़ी दौलत हुआ करती थी। लेकिन समय की धूल जब रिश्तों पर जमने लगती है तो कभी कभी वही बच्चे जिनके लिए माँ बाप ने अपनी हर सांस न्यौछावर कर दी उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ समझने लगते हैं। माता पिता का बुढ़ापा उनके लिए बोझ नहीं
बल्कि हमारे कर्मों की परीक्षा होता है। जो माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं वह अपने ही संस्कारों की अंतिम यात्रा कर देते हैं। प्रियजनों, क्या इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उसका सम्मान कम हो जाता है? क्या जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने अपनी नींदें बेचकर हमारे सपनों को पूरा किया, आज उसी को बोझ समझ लिया जाए? कर्म ऐसे करो कि बुढ़ापे में तुम्हें बच्चों के प्यार की भीख न मांगनी पड़े। बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने वाले समझ लेते हैं कि सब जीत लिया, पर असल में वे अपनी ही बरकतों को हार जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते, पर भगवान कभी उन बच्चों को माफ़ नहीं करता जो माँ बाप की आंखों में आंसू भर देते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को सहारा मत दीजिए, बस उनका साथ दीजिए। सहारा तो लाठी भी दे देती है। बेटे की व्यवस्था और बहू की नाराज़गी, इन दोनों के बीच सिसकते हैं हमारे बूढ़े माँ बाप। माँ बाप का दिल काट से भी नाजुक होता है। एक बार टूट जाए तो आवाज़ भगवान तक जाती है। जिस दिन तुमने अपने माँ बाप को बोझ समझ लिया, उस दिन समझ लेना कि तुमने अपना सौभाग्य खो दिया। जिस घर में माँ बाप रोते हैं वहाँ लक्ष्मी भी कदम रखने से पहले 1000 बार सोचती है। बचपन में जिन हाथों ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बुढ़ापे में वही हाथ कांपने लगी तो उन्हें थामना धर्म है, एहसान नहीं। माँ के आंसू और बाप की खामोशी दोनों ही भगवान की चेतावनियाँ होती हैं। जिस घर में बूढ़े माँ बाप के लिए जगह नहीं, वहाँ सुख भी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। घर बड़ा, कमरे ज़्यादा और दिल इतना छोटा क्यों हो जाता है कि बूढ़े माँ बाप उसमें जगह नहीं पाते। पिता की खामोशी और माँ के आंसू दोनों ही भगवान की चेतावनी होते हैं, पर हम कब समझते हैं? यदि आपके भीतर भी यह भावना है कि हर माँ बाप को जीवन के अंतिम चरण में सम्मान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए और अगर आप भी इस वीडियो से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरि बोल।